आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि एडमिशन कैसे लिया जाए राजस्थान प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में और नीट पीजी के लिए 2025 में। ठीक है, तो सबसे मेन चीज़ है आपकी क्वालिफ़िकेशन। आपको क्वालिफाइड होना चाहिए। जितना भी क्वालिफ़िकेशन मार्क्स इस ईयर का गया होगा, आप उससे ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए आपके, तो आपको ईज़िली मिल जाएगा कोई भी कॉलेज जिस भी ब्रांच में आपको चाहिए। बट उसके लिए आपकी क्वालिफ़िकेशन और फिर उसके बाद एआईआर डिपेंड करेगी। दैन उसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ कॉलेजेस के नाम दिए हैं जो काफ़ी लोग, क्या होता है कि भाई सेम मतलब कॉलेजेस का पता नहीं रहता है उनको और हर कोई सा कॉलेज उठा लेते हैं और उसके बाद रिग्रेट करते हैं। तो मैंने आपको ये निकाल के दिया है जो अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं। बाकी तो और भी कॉलेजेस हैं बट अच्छे अच्छे कॉलेजेस मैंने निकाल के दिए। जैसे गीतांजलि उदयपुर में है, पीएमसीएच जिसमें मैं पढ़ता हूँ। और इसके बाद निम्स आता है अपना जयपुर, जेएनयू आता है जयपुर, पिम्स आता है उदयपुर, अनंता आता है और अमेरिकन आता है। दैन ये महात्मा गांधी आता है जयपुर का। तो ये सारे कॉलेजेस हैं, इनको अच्छे से देख लेना जब भी अपनी चॉइस फिलिंग करो। तो ट्राई करना इन कॉलेजेस में से ही कोई एक आप चूज़ करो, क्योंकि इन कॉलेजेस का ये सीन है ना, ये बहुत पहले से भी हैं, मतलब थोड़ा टाइम हो गया है इनको। और ये प्राइवेट कॉलेज के लिए काफ़ी अच्छे भी हैं। तो सबसे पहले आपको नीट पीजी निकालनी है, फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन करना है, फिर उसके बाद डिपॉजिट जो भी अमाउंट रहेगा उनका, सिक्योरिटी अमाउंट रहेगा वो आपको देना है। अराउंड 2 लाख समथिंग होता है। ये चॉइस फिलिंग की टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद आपकी सीट अलॉटमेंट होगी, रिपोर्टिंग होगी कॉलेज में, ये सारा का सारा आपका ऐसा चार्ट रहेगा जो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो चीज़ें हो गई ऊपर ऊपर से कि मतलब भाई कैसा क्या होगा। जैसे कि क्लिनिकल ब्रांच होगी, उसका उसका अराउंड आपका जितना भी पैसा लगेगा। नॉन क्लिनिकल रहेगा, डीएनबी प्रोग्राम रहेंगे, ये सारे कॉलेजेस में अवेलेबल रहेंगे। और इन सब में ये रहेगा डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होंगी। नीट पीजी स्कोर कार्ड होगा, एडमिट कार्ड होगा, एमबीबीएस का डिग्री सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। दैन उसके बाद इंटर्नशिप कंप्लीशन का भी सर्टिफिकेट होना चाहिए, परमानेंट, या फिर एमसीआई का वो रजिस्ट्रेशन भी आपका होना चाहिए। 10th-12th की मार्कशीट होनी चाहिए, आइडेंटिटी प्रूफ होनी चाहिए आपके पास, कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए, बॉन्ड जो आपको दिया होगा ना कॉलेज में, कोई से कॉलेज के स्पेसिफिक बॉन्ड होंगे एमबीबीएस टाइम के, तो वो भी आपको लेके आना है। तो सीट कैसे डिवाइडेड है इसमें, जनरल सीट है स्टेट कोटा के लिए और मैनेजमेंट कोटा है। और ये 50-50% रहेंगी। कितने राउंड में होगा, ये 4 राउंड में होगा। 1 2 3 मॉपअप राउंड तक जाएगा। दैन उसके बाद ये कॉलेज स्पेसिफिक राउंड होता है ये वाला, ठीक है। तो इसमें से जो भी रहेगा वो आपको कॉलेज में से मिल जाएंगे। अब इसमें मेन चीज़ ये बताने वाला हूँ मैं आपको कि आप एडमिशन, जैसे कि मैं मान के चलो कोई एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि आपको मेडिसिन में एडमिशन चाहिए, ठीक है ना। एक एग्जांपल के ये ऊपर ऊपर की बात है, मैंने सब कुछ बता दी। आपको मेडिसिन में कोई भी मतलब कॉलेज चाहिए, आपने चूज़ कर लिया गीतांजलि, ठीक है। गीतांजलि आपने चूज़ कर लिया और इस कॉलेज को चूज़ करने के बाद आपको बस कुछ नहीं करना है, इन कॉलेजेस के अंदर जाना है आपको। मतलब कॉलेजेस के अंदर बात करनी है आपको, क्योंकि मेरे साथ देखो, मेरे साथ जो हुआ था वो यही हुआ था कि मैंने कॉलेज से डायरेक्ट बात नहीं की थी, ठीक है। कॉलेज से मतलब मैं डायरेक्टली कॉलेज के पास नहीं गया था, मैं गया था काउंसलर के पास। पहले काउंसलर के पास, फिर कॉलेज के पास। तो क्या हुआ उसमें, ये बात हुई कि मैंने इस बंदे को जितने पैसे दिए ये कॉलेज तक उतने पैसे नहीं पहुंचे थे, ठीक है। ये चीज़ हो जाती है। तो आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। आपको इस बंदे को नहीं रखना है, आपको डायरेक्ट कॉलेज में बात करनी है। कोई भी आपका नोन हो, कोई सीनियर हो, कोई जूनियर हो, कोई भी ऐसा एक बंदा पकड़ो जो भी कॉलेज चाहिए। जैसे कि आपको गीतांजलि चाहिए, ठीक है, गीतांजलि आपको कॉलेज चाहिए, तो उस कॉलेज के जो सीनियर होंगे, जेआर होगा, एसआर होगा, कोई तो होगा, आपका नोन निकलेगा, कोई ना कोई निकलेगा, तो उसको पकड़ो। वो बंदा आपका एडमिशन जब इस कॉलेज में कराएगा ना, इस इससे इससे अगर आप करवाओगे ना, ये आपको कम से कम, ज़्यादा नहीं, 30 लाख तक का चूना लगा सकता है ये बंदा, ये जो काउंसलर से आप कराओगे। बट अगर आप इससे कराओगे ना, ये आपका ज़्यादा नहीं तो 15 से 20 लाख रुपए आपके बचा सकते हैं। ये इनकी हेडेक है, ये कितना रुपए कमा रहे हैं या कुछ भी करेंगे वो आपको कोई मैटर नहीं करता। लेकिन भाई
ये लोग आपके 15 से 20 लाख रुपए बचा सकते हैं, क्योंकि मेरा जो मेरी जो फ़ीस थी उसमें से यही सीन हुआ, आधा मैंने काउंसलर को दिया, 50 लाख समथिंग काउंसलर के पास चला गया, और फिर उसके बाद 50 लैक्स तो उसके पास गए थे, और फिर मैंने कॉलेज को अलग से हर साल की फ़ीस दे रहा हूँ, मतलब फर्स्ट ईयर की, सेकेंड ईयर की, थर्ड ईयर, मतलब ये सारी की सारी फ़ीस मैं कॉलेज को अलग से दे रहा हूँ। ये तो मेरे गए, और उसने किया क्या, रजिस्ट्रेशन, ठीक है, रजिस्ट्रेशन किया। ये तो भाई तुम्हारा कोई सीनियर भी करा देगा, उसको जब 50,000 रुपये मिलेंगे ना कॉलेज से, वो बंदा ये पूरी परेशानी लेने के लिए तैयार है। बट एक काउंसलर को आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो इनका कोई फ़िक्स भी नहीं होता है कि आपको ये कौन सा कॉलेज दिलाएंगे। जैसे आपने सोचा कि भाई मेरे को पिम्स चाहिए, ठीक है, PMCH भी है, ठीक है, उदयपुर का बता रहा हूँ, तो ये पिम्स दिलाने की बजाय वो PMCH दिला देगा, PMCH दिलाने की बजाय वो पिम्स दिला दे। बट PMCH ज़्यादा अच्छा कॉलेज है उसके कंपेयर में, पिम्स के कंपेयर में। बट ऐसा ये करते हैं, जैसे आपको जो आपको चाहिए ना वो नहीं मिलता, ये वाला मिल जाएगा। आप क्या करोगे उस टाइम पे, आप सोचोगे कि भाई यार मेरे पास पैसा तो बहुत है, पैसा है, बट मेरे को कॉलेज इसी साल चाहिए, तो कोई भी थोड़ी ना लेना है आपको। आप देखो अभी फर्स्ट राउंड हुआ है, ठीक है, फर्स्ट राउंड हुआ है, अभी जाओ जहाँ पे भी कॉलेज चाहिए, जिस जगह भी कॉलेज चाहिए, ठीक है, जिस जगह भी कॉलेज चाहिए वहाँ पे चले जाओ, आप सीधे चले जाओ, और उसके बाद अपना कॉलेज में जाके बात करूँ कि भाई मेरा बजट ये है, मैं इतने पैसे दे सकता हूँ, इतने नहीं दे सकता हूँ। वो कॉलेज वाले जैसे 3 CR बताएं आपको मेडिसिन का, तो आप वहाँ के किसी भी सीनियर से बात करोगे ना नॉर्मली, किसी भी सीनियर से बात करोगे ना आप नॉर्मली, तो वो आपका ये 3 CR था ना, इसको ईज़िली 2.5 में कब करा देगा पता भी नहीं चलेगा आपको। लेकिन इसी तरीके से अगर आप किसी काउंसलर के थ्रू जाओगे ना, वो बंदा पता है क्या करेगा, वो बंदा 3 CR में तो वो सीट ही लेगा, उसके बाद वो आपको ये सीट 320 में देगा। और आपको चाहिए ना भाई, आपकी मजबूरी है, आपको इस साल करना है, तो वो मजबूरी का फ़ायदा उठाता है, आप 320 में उससे ले लोगे ये सीट। वो बंदा सिर्फ 250 देगा कॉलेज में, और बाकी का पैसा वो उसके जेब में जाएगा, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है, आप किसके थ्रू जाते हैं। आप डायरेक्ट जाते हैं तो आप 3 के आसपास जाएंगे, तब भी अपने 20 बचा लेंगे। और अगर आप किसी सीनियर के या किसी ऐसे नोन के बंदे के थ्रू जाते हैं, तो वो ईज़िली आपका 30-20 तो ये बचेगा, ऊपर से 20 और बच जाएगा आपका। क्योंकि ये सारी क्या होते हैं, लूप होल्स होते हैं, हर जगह का एक लूप होल होता है। और अपन इंडिया में रह रहे हैं, तो भाई ये चीज़ आप समझो कि हर चीज़ पॉसिबल है यहाँ पे, हर चीज़ पॉसिबल है इंडिया में। तो आप पहले जाके बात कर लोगे ना, तो वो जो पैसे रहते हैं ना उसमें थोड़ी मतलब वो कम कर देते हैं। देखो क्योंकि तुम ऑलरेडी पहले से बात करके आ रहे हो ना उनके पास। जब अभी वैकेंट सीट मान के चलो 20 सीट बची है मेडिसिन की, ठीक है, उनके पास कोई बंदा नहीं है, उनको पता भी नहीं है कि इस साल सीट में 20 के 20 आएंगे कि नहीं आएंगे। आप जाके पहले बात कर ले रहे हो, आपने फिल कर दी, तो उनको यही लगेगा ना यार ये बंदा जब आ रहा है तो फिर इसको तो कम में ही दूंगा ना मैं। बट इवन अगर आप देखोगे 19 सीट भर गई, 1 सीट बची है, उसके लिए ज़्यादा नहीं, 1 सीट के लिए कम से कम 5 लोग खड़े हैं, ठीक है। तुम 3 देना चाह रहे हो, सामने वाला 3-5 देना चाह रहा है, और आगे वाला 4 देना चाह रहा है, इसको मिलेगी ये सीट। तो पहले बात करना ज़रूरी है। आप पहले चूज़ करो कौन सा कॉलेज चाहिए, डिसाइड करो, क्योंकि आपके थोड़े पहले चूज़ करने से ना कॉलेज, आप ज़्यादा नहीं तो आप कम से कम 1 CR समथिंग बचा सकते हो अपना पैसा। तो इसलिए ये वीडियो, मेरा मेन मोटिव यही था कि ये वीडियो क्यों बनानी है, इसका मकसद बस यही था कि मुझे बताना था जो मेरे साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो। तो आपको अगर कोई भी हेल्प चाहिए तो ये मेरी IG है, मुझे बताओ, मुझसे पूछ लेना, मैं आपको वहाँ पे भी DM करके बता दूँगा। ये 3H है, ठीक है, 3H। ओके, बाय।